आना चाहता हूं और मंत्री जी से जो सवाल मैंने पूछा था उसका उत्तर उन्होंने आंकड़ों में दिया, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हालात में सुधार कब होगा। मंत्री जी, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 55 नंबर पे था, 2015 में 80 नंबर पर आया, 2016 में 97 नंबर पे आया, 2017 में 100वें नंबर पे आया, 2018 में 103 नंबर पे आया, 2019 में 102 नंबर पे आया, 2020 में 94 नंबर पे आया। मंत्री जी ने उत्तर मुझे मान्यवर ये दिया है कि स्थिति में सुधार हुआ। देखिए 2019 में तो हम 102 पे थे, अब 94 में आ गए। सवाल जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मान्यवर पूछना चाहता हूं कि भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। समस्या उत्पादन नहीं है, समस्या वितरण है। तो इसके समस्या का समाधान आप माननीय मंत्री जी कब तक करेंगे? और हमसे बेहतर, बस खत्म कर रहा हूं सर, हमसे बेहतर सर आपको ही उत्तर मिल पाएगा। सवाल ब्रीफली आप पूछेंगे तो बांग्लादेश, प्लीज, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, सवाल पूछे प्लीज। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब हम उत्पादन में दुनिया के 10 नंबर में हैं, तो वितरण में और भूखमरी में हम भूख मामले में 194 नंबर क्यों हैं? धन्यवाद। सभापति महोदय, इस सवाल का उत्तर में जो फिगर में माननीय सदस्य जी ने बताया कि सुधार है, वो मैंने दिखाया है और उन्होंने माना भी है। मगर यदि आप अनुमति दें तो मैं मेरे विभाग से जो ब्रीफिंग हुआ है उनसे थोड़ा हटके, यदि नेता प्रतिपक्ष थोड़ा हमके इस जवाब के प्रति उदारता रखे तो मैं थोड़ी बात रखना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। सर, ये जो भूखमरी की और बच्चों के भूखमरी की बात भारत को लेकर जो हो रही है, और ये भी दुनिया की कोई एनजीओ आकर हमारा आकलन करके चली जाती है। हमारी सरकार ने उनको पूछा है कि आपने किस डेटा पर ये सारा लिखा है, उनका जवाब अपेक्षित है, अभी उन्होंने दिया नहीं है, तो वो बात की बात है। मैं एक मेरा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं संजीव जी, कि गलियों में जब पेट कुत्ते नहीं मगर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनकी कुत्ती को जब वो ब्याती है और बच्चा देती है तो हमारी माताएं कुत्ती को जब गलुड़िया खिलाने के रमाने के लिए सब हम गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा हूं। उसको शीरा खिलाने की प्रथा है हमारे गांव में। माताएं उनके लिए शीरा देती थी, वो कुत्ती काट भी लेती थी तो भी बच्चे खिलाने जाते थे। तो जिस देश में मैं वही उसी पे ये मैंने साहब से अनुमति लेके मैं लंबा जवाब देना नहीं चाहता था, मैं लंबा जवाब भी नहीं देना चाहता था। मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश में ऐसे बच्चों की समस्या का भी समाधान जिस समाज में हो, वहां बच्चे भूखे रहने का आकलन और कोई करके दे, उसके प्रति बहुत संवेदनशीलता से हमें देखना नहीं चाहिए। रही बात मेरे कृषि मंत्रालय की ओर से, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि हमारे देश में जो भाई साहब ने भी बताया कि कोई उत्पादकता की कमी नहीं है, स्टॉक भी हमारे पास इतना है सर। मैं आपको फिगर से भी बताना चाहूंगा, अभी की उपलब्धता जो हमारे पास है 529.59 लाख टन हमारे पास बफर स्टॉक है। हमें रखना कितना चाहिए था सर? 214 लाख टन। इसके डबल हमारे पास स्टॉक है, तो खाने की समस्या नहीं है। मैं आपके संज्ञान से माननीय सभासद को और माननीय सब इस महान ग्रह के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि ये जब पहली बार भूखमरी के आकलन की मैंने डिटेल में चर्चा की, तो जो बड़े हट्टे कट्टे बच्चे हो जाते हैं ना, वो भी सर इसमें गिने जाते हैं। जिसके घर में बहुत ज्यादा खाने पीने का होता है वो भी उसमें माने जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूं। मैं प्लीज मैं आपसे साहब ये बताना चाहता हूं कि इसके चलते इन सारी चीजों को समाज में अवेयरनेस हो, इसके चलते जागृति हो, खान पान के व्यवहार में जागृति आवे, इसके लिए हमारी बहुत ही डायनेमिक मिनिस्टर श्रीमान स्मृति जी ने पूरे देश में एक जन आंदोलन चलाया
और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है सर, 13 करोड़ इवेंट पूरे भारत में किए, 13 करोड़ इवेंट। धन्यवाद। ये कोई छोटी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी, मेरा धन्यवाद। माननीय सदस्य से अनुरोध है धन्यवाद कि समाज में जागृति करके इस समस्या के धन्यवाद। साथ हम सब साथ आप मिलकर कृपया लड़ें। आपस में बात ना करें। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय संजय जी ब्रीफली पूछें। 1400 करोड़ रुपए का खाना प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में बर्बाद होता है, जिससे 7 करोड़ बच्चों को खाना खिलाया जा सकता है। और बफर स्टॉक का जिक्र मंत्री जी ने किया, 30 से 40% अनाज इस देश के अंदर कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से बर्बाद हो जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए आपका। इस दिशा में सरकार क्या कर रही है? हाँ, 2 प्लीज। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की वजह से उत्पादक का जो पेरिशेबल फूड होता है उनका भी नुकसान होता है और कुछ अनाज का भी नुकसान होता है। और उसी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा। उसी का सही तरह से उपयोग हो जाने के बाद मैं मानता हूं कि इस समस्या का ज्यादातर समाधान हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 263 डॉक्टर